हाय फ्रेंड्स, वेलकम हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, सभी लोग जुड़ जाइए। हाँ, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी लोग जुड़ जाएं। ओके, ये हमारा टेस्ट नंबर 398 होगा। और जो आज का टॉपिक है मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी लिया गया है टॉपिक। ठीक है, एमसीक्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपकी सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए। ठीक है, कोई भी नर्सिंग परीक्षा हो, स्पेशली यूपी सीएचओ कवर करेंगे। ठीक है, एमपी स्टाफ नर्स एंड राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ, हरियाणा सीएचओ, जो भी सीएचओ के एग्जाम्स होंगे काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है। और जिनके एएनएम के एग्जाम है, जैसे कि बिहार के एग्जाम्स या यूपी या एमपी या आप कहीं से भी हो, ठीक है, क्योंकि सभी में जो मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी का सिलेबस होता है सभी में इंक्लूडेड है। ठीक है, सभी परीक्षाओं में मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो जितने भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एएनएम एग्जाम, जेएनएम एग्जाम्स के लिए, ठीक है, उसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। रुद्र आचार्य, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं? नहीं भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ओके, तो चलिए क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट पढ़िए, फिर आंसर बताइए। ये सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कौन सा हार्मोन गर्भ धारण करता है? बताइएगा भाई राइट आंसर। विच हार्मोन्स होल्ड द प्रेगनेंसी? कौन सा हार्मोन्स है जो प्रेगनेंसी को होल्ड करता है? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग अपने अपने आंसर बताते रहेंगे। ठीक है, सभी के कमेंट यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और सभी दोस्तों जितने भी लोग देख रहे हैं, इस ग्रुप को, अपने इस लिंक को अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कर देना। ठीक है, हाँ, आसपास पड़ोस के ग्रुप में भी आप लोग शेयर कर देंगे। कौन सा हार्मोन गर्भ धारण करता है? ठीक है, या कौन सा हार्मोन ऐसा है जो प्रेगनेंसी को होल्ड करता है? वेरी गुड, सभी के आंसर हाँ लगभग लगभग सही आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इससे पता चलता है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ये एग्जाम्स सीएचओ में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनएचएम में क्वेश्चन पूछा गया है, एएनएम एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन सा हार्मोन्स ऐसा है जो प्रेगनेंसी को होल्ड करता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जरूर ममता राठौर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर दूसरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर पूछा गया है, मनुष्य में प्रारंभिक गर्भावस्था किसके द्वारा बनाई रखी जाती है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सभी छात्र और छात्राएं, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे और आंसर पुट करेंगे अपने अपने। जब भी आपको आंसर आया करें तो ज़रूर अपने आंसर बताया करें। ठीक है, हाँ, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। ये क्वेश्चन सभी नर्सिंग परीक्षाएं ऑल इंडिया के, जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र, सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए, असम, उत्तराखंड, नेपाल, ठीक है, क्योंकि हमारे छात्र नेपाल से भी हैं, तो सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इज मेंटेन बाई, अर्ली जो प्रेगनेंसी बनाए रखी जाती है, हाँ, तो आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। अर्ली प्रेगनेंसी किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप राइट आंसर बताएंगे। ठीक है सर, EWS कब एक्सेप्ट करें? अभी जिसके जो भी क्वेश्चन होंगे लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, सभी से अभी आप केवल पढ़ाई पर फोकस कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जिसके भी कमेंट होंगे, जिसके भी पर्सनल क्वेश्चन है, लास्ट में पूछेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्पस लुटियम। हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कार्पस लुटियम। जो मनुष्य में प्रारंभिक गर्भावस्था को बनाए रखता है, ठीक है, वो कार्पस लुटियम होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काफ़ी चीज़ें अभी हम समझेंगे कार्पस लुटियम के बारे में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सेम ऑप्शन रखे जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिएगा कई पॉइंट मेंशन किए गए हैं, इन्हें समझ लेते हैं। लिखा है ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, शुरुआती दिनों में, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ऑफ द प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूस फ्रॉम द कार्पस लुटियम, गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में कुछ सप्ताह तक जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से निकलता है ना, वो कार्पस लुटियम से निकलता है। कहाँ से निकलता है? कार्पस लुटियम से निकलता है। आ टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द ओवरीज, जो कार्पस लुटियम होता है एक तरह का क्या होता है? टेम्पररी
ठीक है, परमानेंट नहीं। टेम्परेरी क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट लिखा है इज सफिशिएंट टू मेंटेन प्रेगनेंसी। और जो कार्पस लुटियम से जो हार्मोन्स निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, आपकी गर्भावस्था को बनाए रखता है। बहुत से कैंडिडेट ऐसा सोच रहे होंगे कि सर जी कार्पस लुटियम और प्रोजेस्टेरोन दोनों अगर ऑप्शन में हो तो कौन सा आंसर सही होगा, ऐसा सोच रहे हो क्या आप। पहली बात तो दोनों ऑप्शन किसी भी हालत में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, किसी भी हालत में नहीं ऐसा होता। क्योंकि जो कार्पस लुटियम है ना, तो शुरुआती जब कोई भी फीमेल्स प्रेग्नेंट होती तो शुरुआती अवस्था में कार्पस लुटियम से ही हार्मोन्स निकलता है, प्रोजेस्टेरोन, जो आपकी गर्भावस्था को बनाए रखता है। तो कभी भी दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे, हरगिज नहीं मिलेंगे, ठीक है। सत श्री अकाल बालक सुरेंद्र, सत श्री अकाल। तो देखिए जो कार्पस लुटियम है ना, कार्पस लुटियम और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, तो शुरुआती जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है फीमेल्स में ना, तो कार्पस लुटियम से ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, बताओ अच्छा कार्पस लुटियम पाया कहाँ पर जाता है, कार्पस लुटियम कहाँ पर पाया जाता है, यकृत में या और कहीं खोपड़ी में या कहीं देश विदेश में पाया जाता है, ठीक है, बताएगा कौन, बताएगा कार्पस लुटियम कहाँ पाया जाता है। पंकज कुमार, खुश रहो बालक, हाँ प्रणाम, बताइए भाई कार्पस लुटियम कहाँ पाया जाता है। यूट्रस में, ब्रेन में, पूरम, अच्छा, रुद्रा, रंजीत गुप्ता लीवर में, अच्छा, आशा यूट्रस में। सभी के कमेंट पढ़ रहे हैं। अगर बाय द वे रिकॉर्डेड क्लासेस जो भी स्टूडेंट देखेंगे तो हम कमेंट आपको बता रहे हैं कि देखिए सभी के मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। हम पूछ रहे हैं कार्पस लुटियम कहाँ पाया जाता है, गर्भावस्था को बनाए रखता है। ऑप्शन में ऑप्शन हम दे रहे हैं हार्ट, हृदय, ऑप्शन बी है लीवर, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रहे हैं यूट्रस, फिर इसके बाद ओवरी। काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन मिले, हमें बेहद खुशी हो रही है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के कमेंट देख के। हाँ यार अभी एक लाइन पढ़ाई थी मैंने, यही लाइन मैंने अभी बोली थी कि जो कार्पस लुटियम होता है, ठीक है, ये एक तरह की टेम्पररी का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, ठीक है। टेम्पररी एक तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन का मतलब होता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि है ऑफ द ओवरी, अंडाशय की, ठीक है, कहाँ की, अंडाशय की। तो इससे पता चलता है अंडाशय जो होते हैं ना फीमेल्स के जो अंडाशय होते हैं, फीमेल्स के अंडाशय में ही कार्पस लुटियम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, फीमेल्स के अंडाशय में ही कार्पस लुटियम पाया जाता है। और ये कैसी होती है ग्रंथि, अंतःस्रावी होती है लेकिन टेम्पररी होती है, स्थायी नहीं होती, परमानेंट नहीं होती, समझ रहे मेरी बात, हाँ परमानेंट नहीं होती। तो आप जब भी आपसे कोई पूछे कि कार्पस लुटियम कहाँ पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा ये अंडाशय के अंदर पाया जाता है। और अंडाशय के अंदर से ही ये हार्मोन्स निकलता है, प्रोजेस्टेरोन। कब निकलता है, प्रेगनेंसी जैसे ही कोई फीमेल कंसीव करती है शुरुआती दिनों में। आशिया खान, खुश रहो बालिका, खुश रहो। ओके, आपको पता चल गया ना कि कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन इज अ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स दैट इज एसेंशियल फॉर द एस्टेब्लिशिंग, सॉरी क्या लिखा है, एस्टेब्लिशिंग एंड द मेंटेनिंग अर्ली प्रेगनेंसी। एक पॉइंट और लिखा है, क्या लिखा है, HCG। कौन बताएगा HCG हार्मोन्स कहाँ से निकलता है। HCG हार्मोन्स जो होता है ये कहाँ से निकलता है, कहाँ से सिक्रीटेड होता है। कविता, प्रगति, JP, कन्हैया, राधिका, मोनिका, सभी लोग बताएंगे HCG हार्मोन्स कहाँ से निकलता है। एक पॉइंट और है, ठीक है, और ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं अक्सर। रुद्रा, खुशबू, HCG जो हार्मोन्स होता है कहाँ से निकलता है शुरुआती गर्भावस्था के दिनों में। देखो ये लिखा है HCG, अगर ऑप्शन में इस तरह मिलेंगे तो इस तरह करेंगे। अगर आपको HCG हार्मोन्स दिया जाए और ये लिखा है इज आ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, एक तरह का रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होता है, डेट इज एसेंशियल जो जरूरत हो, जो बहुत आवश्यक है, फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द अर्ली प्रेगनेंसी, जो शुरुआती गर्भावस्था होता है उसे मेंटेन रखता है एंड उसे एस्टेब्लिश करता है। कौन सा हार्मोन्स होता है जो एस्टेब्लिश भी करता है और मेंटेन भी करता है, ठीक है, तो उसका नाम है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, इसी को हम लोग HCG कहते हैं। क्या कहते हैं, HCG। तो ये ऐसा हार्मोन्स है, ये एक ऐसा हार्मोन्स है जो एस्टेब्लिश करता है प्रेगनेंसी को, क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है। निकलता कहाँ से, प्लेसेंटा से निकलता है। कहाँ से, प्लेसेंटा से। समझ में आई बात आपको,
हाँ, और कुछ मात्रा में ये ओवरी से भी निकलता है, ठीक है, कुछ मात्रा में ये आपके ओवरी से निकलता है, जनरली ये प्लेसेंटा से निकलता है। समझ में आई बात। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखा है, ये लिखा है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स HCG। कभी कभी HCG लिखा जाता है या ये पूरा नाम लिख दिया जाता है, ठीक है। हाँ, आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इट इज मेड ऑलमोस्ट, एक पॉइंट और एक्सक्लूसिव इन द प्लेसेंटा। कहाँ बनता है जनरली ये? प्लेसेंटा में। HCG हार्मोन्स लेवल फाउंड इन द मदर्स ब्लड एंड यूरिन राइजेस अलॉट ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड मे प्ले अ पार्ट इन द नॉजिया एंड वोमिटिंग ऑफन लिंक टू द प्रेगनेंसी। समझ में आई बात? चलिए समझ लेते हैं इसे। HCG के बारे में बेहतरीन पॉइंट ये लिखे हुए हैं, ठीक है। HCG के बारे में कहा जाता है कि जो पुरजोरदारी के साथ HCG हार्मोन से निकलता है तो आपके प्लेसेंटा से सीक्रेटेड होता है या स्रावित होता है, ठीक है। HCG का जो स्तर होता है, कब ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है? HCG का स्तर पहली तिमाही में ज़्यादा देखा जाता है। कब? पहली तिमाही में। अब एक पॉइंट और है, जो पहली तिमाही होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है। आप बताइए इसका वीक कितना होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर का वीक कितना होता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने वीक तक माना जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। HCG का स्तर ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, पहली तिमाही में माँ के मदर्स के ब्लड में एंड यूरिन में। अगर आपको फीमेल्स प्रेग्नेंट है या नहीं प्रेग्नेंट है, ठीक है, हमें अगर ये चीज़ पता करनी हो, अगर ये चीज़ हमें पता करनी हो तो हम ब्लड के माध्यम से भी पता कर सकते हैं, यूरिन के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। जनरली आप लोग क्या करते हैं, HCG का जो डिटेक्शन करते हैं वो यूरिन के माध्यम से करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, आउटपुट होता रहता है 1 से 2 घंटे बाद, और जनरली क्या होता है, मॉर्निंग में, ठीक है, जनरली क्या होता है, मॉर्निंग वाला यूरिन लिया जाता है फीमेल्स का, इसे डिटेक्ट करने के लिए, किट में डालने के लिए। उससे क्या होता है, HCG का डिटेक्शन कर लिया जाता है। क्या होता है? HCG का डिटेक्शन कर लिया जाता है। समझ में आई बात आपको? अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, क्या आप ब्लड से पता कर सकते हैं फीमेल्स प्रेग्नेंट है या नहीं? हाँ, आप पता कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप पता कर सकते हैं कि ब्लड से आप पता कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड में क्या होगा, फीमेल्स के HCG जो हार्मोन्स है इसका स्तर ज़्यादा पाया जाएगा। ये राइजेज होगा शुरुआती दिनों में, ठीक है। हाँ, इसका स्तर ज़्यादा पाया जाएगा तो हम ब्लड के माध्यम से भी पता कर सकते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं प्रेग्नेंट। माला कुमारी, श्रवण कुमारी, सुमन, ठीक है, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 0 से लेके 12 वीक तक माना जाता है, ठीक है। हाँ, जिनके आंसर इसके आसपास नहीं है उनके आंसर गलत माने जाएंगे, ठीक है। 0 से लेके 12 वीक तक ये आपका आंसर होगा, 0 से लेके 12 वीक, हाँ ये आपका आंसर है, ठीक है। 0 to 12 वीक्स ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ध्यान दें। हाँ, जो हाइपरमेसिस ग्रेविडम होता है ये HCG की अधिकता की वजह से होता है, ठीक है। हाइपरमेसिस ग्रेविडम का मतलब होता है आपको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं शुरुआती दिनों में, ठीक है। आपको उल्टियाँ क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं शुरुआती दिनों में, और ये जब HCG का स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है आपके ब्लड में, ठीक है, HCG का स्तर जब आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको नोजिया या वोमिटिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है, जिसे आप हाँ मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जानते हैं, जिसे आप मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही ना बात आपको? हाँ, यही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया था। जो हाइपरमेसिस ग्रेविडम होता है ये चीज़ आखिर है क्या, ठीक है। हाइपरमेसिस, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि जो हाइपरमेसिस ग्रेविडम होता है तो ठीक है ये आखिर है क्या और ये कब देखा जाता है। तो आपका ध्यान रखना है कि जो हाइपरमेसिस ग्रेविडम होता है, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, ओके। हाँ, तो हाइपरमेसिस जो ग्रेविडम होता है ये पहली तिमाही में देखा जाता है, पहली तिमाही में, ठीक है। और हाइपरमेसिस ग्रेविडम का मतलब होता है कि शुरुआती दिनों में आपको ज़्यादा वोमिटिंग होती है, ठीक है, जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं, क्योंकि HCG का लेवल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। जो HCG होता है ना, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन्स होता है, इसका स्तर शुरुआती दिनों में बढ़ जाता है, पहले तिमाही में ज़्यादा होता है। और हम आपको जनरली बता दें कि ये कब सबसे ज़्यादा होगा, जो HCG का स्तर होगा ये कब सबसे ज़्यादा होगा, पता है किसी को? कौन बताएगा? HCG हार्मोन्स का स्तर कब सबसे ज़्यादा होगा? ठीक है, आप मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं, बताइएगा राइट आंसर। जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं।
मोहम्मद उमर, ओके, सोनपाल अरोड़ा। बताइएगा HCG का स्तर कब सबसे ज़्यादा देखा जाता है? शीतल रानी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। माला, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी HCG का स्तर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। हम आपको बता दें, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के दिनों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। फर्टिलाइजेशन के दिनों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, फर्टिलाइजेशन के दिनों में। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इसका स्तर धीरे 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 डाउन होता रहता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के समय ज़्यादा देखा जाता है। अब ये पॉइंट हम आपको और अच्छी तरीके से समझा दें, फर्टिलाइजेशन के समय ज़्यादा कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। आप समझ लीजिए, मान लीजिए किसी फीमेल्स ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, या मान लीजिए कि वो प्रेग्नेंट होने वाली, उसको शंका है कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसको शंका है वो प्रेग्नेंट है, तो वो क्या करेगी, जब भी किट लेके आती है या चेक करती है अपने आप को, जब भी वो किट लेके आएगी तो चेक करेगी अपने आप को, तो लगभग 1 वीक के आसपास वो चेक कर लेती है अपने आप को, ठीक है, या 3 दिनों बाद या 5 दिनों के अंदर अपने आप को चेक कर लेती है, ठीक है। हाँ, तो जब वो चेक करेगी अपने आप को, तो फर्टिलाइजेशन अगर हो गया होगा, ठीक है, जनरली फर्टिलाइजेशन आपको पता है कितने समय में हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो जनरली जब फर्टिलाइजेशन हो गया होता है, ठीक है, तो उसी समय इसका स्तर ज़्यादा पाया जाता है HCG हार्मोन्स का। और यही चीज़ जो किट होती है, यही चीज़ डिटेक्ट कर लिया जाता है, किट के माध्यम से इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। HCG का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा तो नहीं है, जैसे ही ज़्यादा होता है तो जो पिंक कलर की लाइन होती है वो डार्क हो जाती है, ठीक है, पिंक कलर की लाइन क्या होती है, डार्क हो जाती है, तो इससे पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। समझ में आई बात आपको? तो किट से ही पता चल जाता है, इसमें HCG हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद या फर्टिलाइजेशन के दौरान HCG का स्तर ज़्यादा पाया जाता है फीमेल्स में। समझ में आया? अगर इसका स्तर शुरुआती दिनों में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बहुत से लोगों के पास एक ज़माना था, कई मूवियाँ आपने देखी होंगी, पिक्चरें, ठीक है, फिल्म देखी होगी बहुत सी, तो पता चलता था कि जो फीमेल्स होती थी पहले, तो उन लोगों को ऐसे नहीं पता चल पाता था कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है, उनको ऐसे नहीं पता चल पाता था, समझे। तो वो क्या करते थे कि जब वो प्रेग्नेंट होती थी तो उनको क्या होता था, उल्टियाँ जैसी होने लगती थी, समझे, जी मितलाता था खूब, तो उनके यहाँ समझ जाते थे कि हाँ ये प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, हाँ ये क्या है, प्रेग्नेंट हैं। और कभी कभी कई कई मूवी में तो ऐसा बोला गया कि इसके साथ मुंह काला किया है, समझे, ये तक बात कही गई है, हमने तो अपने कानों से सुना है और कई मूवी में देखा है हमने, समझे। जब किसी भी फीमेल्स या गर्ल्स वगैरह क्या करती हैं, अगर उनका जी मितलाता है ना, शुरुआती मतलब शुरुआती दिनों में पता भी नहीं होता, जी मितलाता है केवल इतने ही में, तो उनके घर वाले ऐसा तक कह देते कि इसके साथ मुंह काला किया है। हमने अपने कानों से सुना है और देखा भी है कई मूवियों में, सही बता रहा हूँ, भगवान कसम। तो आपको ये पता चल गया कि HCG का लेवल कब ज़्यादा होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आई बात? लेकिन ये काला गोरा मुंह नहीं होता, मुंह एकदम वैसा ही बना रहता है, ठीक है। पहले क्या होता था, टेक्निक नहीं थी, कैसे इसे मतलब डिटेक्ट किया जा, कैसे डिक्रीज किया जा सके, इसे कैसे हटाया जा सके, मतलब इतनी टैबलेट नहीं थी, जैसे कि कई तरह की इस समय पर वर्तमान में टैबलेट वगैरह भी है जिससे ये डिस्कार्डेड किया जा सकता है। अगर आप नहीं चाहते प्रेग्नेंट होना तभी आप बच सकते हैं, समझे। उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, तो लोग बहुत डरते थे इन सब चीज़ों से। समझ में आई बात आपको? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर तीसरा है। आप कभी जल्दी भूलोगे नहीं HCG के बारे में, प्रियंका गुप्ता, हाँ आप जल्दी कभी भूलोगे नहीं HCG हार्मोन्स के बारे में, कहाँ था, कौन था, कार्पस लुटियम क्यों था, किस लिए था। राकेशवा कह रहा है कि आजकल तो सबका मुंह गोरा होता है, गोरा रहता है। हाँ, और आप कहाँ पता चल पाएगा, इतना टेक्नोलॉजी हाई हो गया है, अब पता ही नहीं हो पाएगा किसी भी हालत में। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए सभी स्टूडेंट। हाँ बताइएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्या होगा। राहुल, अनिल, चौरसिया, चैट बॉक्स वगैरह प्रेग्नेंट हो गया, वो मीटिंग कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए सभी लोग, ठीक है। इनहिबिट इज सिक्रेटेड बाई, ये इनहिबिट सिक्रेटेड होता है, स्रावित होता है, निकलता है, बताना है राइट आंसर क्या होगा। कन्हैया, सब बात कन्हैया, वेरी गुड। देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये लिखा है इनहिबिट इज सिक्रेटेड बाय, इस क्वेश्चन का आंसर है कार्पस लुटियम। क्या है कार्पस लुटियम? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, हाँ ऑप्शन सी, हाँ
कार्पस लुटियम होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए एक दो पॉइंट है, इन्हें आप समझ लीजिए। ये लिखा है इनहिबन ए सीक्रेटेड मेनली बाय द कार्पस लुटियम। जो इनहिबन होता है ना, ये जनरली आपके कार्पस लुटियम से निकलता है। और कार्पस लुटियम ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, फीमेल्स में 2 अंडाशय पाए जाते हैं। कितने? हाँ, 2 ओवरियाँ पाई जाती हैं, इसी के अंदर से निकलता है। ठीक, मोटी मोटी बात समझ लो आप लोग। 100% सही था। अच्छा देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इनहिबिन इज सीक्रेटेड मेनली बाई, नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर ग्रेनुला सेल्स। जो इनहिबिन होता है जनरली कहाँ से निकलता है? ग्रेनुला सेल्स, कोशिका से निकलता है। ठीक है, ग्रेनुला कोशिका से। ऑफ अ फ्यू हेल्दी रेंज फॉलिकल्स इन द ओवरी। ठीक है, ओवरी में ग्रेनुला सेल्स पाई जाती, इससे निकलता है। अगर आपसे कोई पूछे, एक मोटी सी बात है समझ लो, संजना, दिव्यांकी, राम गोपालवा, कार्पस लुटियम सर ओवरी में होता है। सब बास, राम गोपाल बहुत अच्छी तरीके से पकड़ रहा है पूरा पूरा। रविंदर यादव कह रहे हैं सर कोचिंग कहाँ है? ये कोचिंग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे कि आपसे पूछा गया एक पॉइंट, कई तरह के हर एक पॉइंट में हर एक शब्द अलग अलग लिखा है। ठीक है, जैसे इनहिबन आपसे पूछा गया तो आपने मोटा मोटा आंसर अकॉर्डिंग टू पूछ लिया सिलेबस, मतलब जैसा ऑप्शन में दिया गया था कि इनहिबन कहाँ से निकलता है, तो मोटी बात कार्पस लुटियम से निकलता है। ठीक है, जब आपको ना पता हो, जब आपको ये भी चीज़ ना पता हो कहाँ से निकलेगा, तो आपका आंसर होगा अंडाशय से निकलता है। कहाँ से? अंडाशय से। अब हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। जैसे कि जो आप अंडाशय पढ़ रहे हैं ना, हाँ, कहाँ गया गोपालवा, कहाँ गया यार? जैसे कि जो आप अंडाशय पढ़ रहे हैं, जो अंडाशय आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अंडाशय, अंडाशय के अंदर होता है कार्पस लुटियम। क्या होता है? कार्पस लुटियम। और कार्पस लुटियम के अंदर पाया जाता है, आयशा खान, ठीक है, कार्पस लुटियम के अंदर पाया जाता है ग्रेनुला सेल्स, ग्रेनुला कोशिका पाई जाती है। तो अब आप पूछेगा, आपसे कोई अगर पूछता है कि इनहिबन कहाँ से निकलता है, तो आपका आंसर ये होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि इनहिबन कहाँ से निकलता है, तो मोटी मोटी बात आप बताओगे कि ये अंडाशय से निकलता है। अगर ऑप्शन में अंडाशय है, ये दोनों ऑप्शन नीचे वाले नहीं दिए गए। ठीक है, ये पहली बात तो एक साथ दिए नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, कभी भी नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ये कि जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि ऑप्शन में इनहिबन पूछा जाए कहाँ से निकलता है, तो आपका आंसर होगा कार्पस लुटियम। जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एम्स में भी पूछा गया और एनएचएम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है राधिका, हाँ, ये दोनों में पूछा गया है। अब अगर आपसे ऑप्शन में कई तरह की सेल्स वगैरह में लिख दी जाए और फिर सेल्स में ग्रेनुला सेल्स लिखी हो, तब का आपका आंसर होगा ग्रेनुला सेल्स। सबसे छोटी सी बात है कि इनहिबन कहाँ से निकलता है, तो आपका आंसर होगा ग्रेनुला सेल्स से। जब ग्रेनुला सेल्स ऑप्शन में नहीं होगी तो आपका आंसर होगा कार्पस लुटियम। ठीक है, ये बात समझो इनहिबन के बारे में। और जब कार्पस लुटियम और ग्रेनुला सेल्स दोनों नहीं दिया होगा ऑप्शन में, तब आपका आंसर होगा अंडाशय से निकलता है। ठीक है, क्योंकि अंडाशय के अंदर कार्पस लुटियम पाया जाता है और कार्पस लुटियम के अंदर ग्रेनुला कोशिका या ग्रेनुला सेल्स पाई जाती है। समझ में आई बात आपको अच्छी तरीके से? किसको बात समझ में नहीं आई? हाँ तो ऊपर करो। सभी को बहरहाल समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इनहिबन को आप अच्छी तरीके से समझ गए। HCG आज क्लियर कर लिए और इनहिबन क्लियर कर लिए। ठीक है, हाँ, ये छोटी छोटी मोटी बातें हैं। ठीक है, हाँ, छोटी छोटी मोटी बातें हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। इनहिबन ग्रेनुला सेल्स से निकलता है। ग्रेनुला सेल्स कहाँ पाई जाती है? कार्पस लुटियम में। जब ग्रेनुला सेल्स नहीं लिखा होगा ऑप्शन में, कार्पस लुटियम होगा। जब कार्पस लुटियम में दोनों नहीं लिखे होंगे, तब आंसर में अंडाशय दिया होगा। ऋचा यादव जी पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया। अब देखिए एक पॉइंट और लिखा है इनहिबन के बारे में, एक दो पॉइंट और लिखा है। इनहिबन इज अ प्रोटीन सीक्रेटेड बाय द, ये लिखा है सर्टोली सेल्स। अगर आपसे कोई पूछता है नेक्स्ट अदर पॉइंट के तौर पर, ठीक है, तो इनहिबन कहाँ से निकलता है? ये कहाँ से निकलता है? ये लिखा है सर्टोली सेल्स से निकलता है। किसमें? पुरुषों या महापुरुषों में। ठीक है, पुरुष या महापुरुष होंगे तो उनमें सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं, उसमें इनहिबन निकलता है उससे। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में ग्रेनुला सेल्स से निकलेगा। वुमेन्स में कहाँ से निकलता है? ग्रेनुला सेल्स से। ये लिखा है इनहिबन इज अ प्रोटीन सीक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल्स इन मेल। मेन में सर्टोली सेल्स से निकलेगा एंड बाय द ग्रेनुला सेल्स इन वुमेन, और ग्रेनुला सेल्स से निकलेगा किसमें? महिलाओं में। समझ में आ गई होगी बात अच्छी तरीके से आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर यह है आपकी स्क्रीन पर, चौथा। पढ़ लीजिए फिर आंसर बताइए। रीना कुमारी कह रही महापुरुष कौन होते हैं? महापुरुष वही सच्चा डेरा राम रहीम गुरदासपुर वाले। आशा, हाँ बापू जी,
यही तो सब महापुरुष हैं। समझे। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर चौथा, प्रगति बलराम। ओके, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। गर्भावस्था का कार्पस लुटियम क्रियात्मक रूप से सक्रिय होता है, बताइए कब सक्रिय होता है। हाँ, सभी लोग अपने अपने बताएंगे। द कार्पस लुटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज फंक्शनली एक्टिव अप टू, कब से कब तक ये एक्टिव रहती है कार्पस लुटियम। कौन बताएगा इसका राइट आंसर। हाँ, योगी जी महापुरुष हैं। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सोनपाल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 से 12 वीक। ठीक है, कार्पस लुटियम सक्रिय रहता है, फिर इसके बाद ये निष्क्रिय हो जाता है। 12 वीक के बाद क्या होता है, ये निष्क्रिय हो जाता है। इसका मतलब ये है 12 वीक का यहाँ पर मतलब ये है कि ये जो पहली आपका ट्राइमेस्टर होता है ना, हाँ, जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये सक्रिय होता है, इसके बाद ये डिक्रीज होने लगता है। हाँ, इसके बाद ये क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। समझ में आई बात आपको, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसीलिए लिखा है ये 10 से 12 तक। कई जगह क्या होता है 10 वीक तक माना जाता है, कई जगह 12 वीक तक। तो जनरली ये 12 वीक तक, पहले ट्राइमेस्टर तक ये सक्रिय होता है, फिर 12 वीक के बाद दूसरा ट्राइमेस्टर लग जाता है, फिर उसमें क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, हाँ, ये डिक्रीज होने लगता है, कम हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर कई पॉइंट लिखे। द एग्स गेट फर्टिलाइज्ड, जैसे ही अंडा फर्टिलाइज होता है, योर कार्पस लुटियम विल रिलीज प्रोजेस्टेरॉन फॉर अबाउट 12 वीक्स। जैसे ही अंडा क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है, स्पर्म और अंडा दोनों आपस में मिले तो आमलेट नहीं बनता इसमें। ठीक है, हाँ, जैसे ही ओवरी से अंडा निकला और स्पर्म गया यहाँ से, तो दोनों जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे ही मिल जाते हैं, और मिलाने से यहाँ पर आमलेट नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पर एक जीव का निर्माण होता है, हाँ, ह्यूमन बीइंग का निर्माण होता है यहाँ से। ठीक है, तो ये लिखा था एग्स गेट फर्टिलाइज, जैसे ही अंडा फर्टिलाइज होता है, और अंडा अकेले अपने आप में फर्टिलाइज नहीं होता, हाँ, जाइगोट जब बनता है तो इसमें क्या होता है, स्पर्म जाता है, स्पर्म जाएगा, इधर से अंडा जाएगा, दोनों एम्पुला में अपनी मीटिंग करेंगे, मीटिंग में जाके अपना फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, 2 से 5 दिन तक मीटिंग करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में 2 से 5 दिन तक रखेंगे या रहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होंगे, वापस आके यूट्रस में अपने आप को इम्प्लांट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपने आप को इम्प्लांट कर लेते हैं। ठीक है, रविंदर यादव सर, आप सामने आकर क्यों नहीं पढ़ाते। सामने आकर यार, इतनी भयंकर भयंकर लैंग्वेज होती है इसमें, समझे। सामने आकर पढ़ाएंगे तो मेरे को भी बहुत हंसी आती है ना। ज़रूर आएंगे, ज़रूर मुलाकात होगी, ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए 12 वीक के आसपास इसलिए ये एक्टिव हालत में पाया जाता है। समझ में आ गई बात आपको। डर लगता है, हाँ यार। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन इज एसेंशियल ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स शुरुआती प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये लिखा है बिकॉज, क्योंकि। अब आज आप समझेंगे यहाँ पर क्यों ज़रूरी है। आप हमेशा पढ़ते आते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन शुरुआती गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, आज उसका आंसर है क्यों ज़रूरी है। ये आप बात समझेंगे आज यहाँ पर। सर को शर्म लगती है, हाँ यार सही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखा है प्रोजेस्टेरॉन इज एसेंशियल ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी बिकॉज इट अलाउज द यूट्रस टू ग्रो विदाउट हैविंग कंट्रैक्शन। ये हार्मोन्स वही हार्मोन्स है, ठीक है, जो ये लिखा है इट अलाउ, जो आज्ञा देता है, ठीक है, अलाउ करता है यूट्रस को टू ग्रो होने के लिए विदाउट हैविंग कंट्रैक्शन। बिना कंट्रैक्शन के यूट्रस आपका ग्रो होने लगता है, पता है आपको, इसी हार्मोन्स की वजह से होता है। जनरली आपको पता होगा, हाँ, जनरली आपको एक बात पता होगी कि जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में महिलाओं का जो यूट्रस होता है, फीमेल्स का, ठीक है, हाँ, जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में फीमेल्स का जो यूट्रस होता है लगभग 60 ग्राम का होता है। कितना होता है, लगभग 60 ग्राम का होता है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है, 50 से 60 ग्राम, जनरली लगभग 60 ग्राम का होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यार उसमें जब बेबी इम्प्लांट करेगा तो ये बढ़ेगा कैसे अंदर, कोई ना कोई तो क्रिया होगी, बढ़ेगा कैसे ये अंदर जाके। हाँ, अंदर तो कोई मान लो बिल्डिंग तो बना नहीं रहा, तो उसमें क्या होता है, ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है ना, हाँ, ये बिना कंट्रैक्शन के यूट्रस को बढ़ाता रहता है। बिना कंट्रैक्शन के, बिना कंट्रैक्शन के क्या करता है, बिना संकुचन के क्या करता है, ये बढ़ाता रहता है। क्योंकि शुरुआती दिनों में कंट्रैक्शन नहीं हो पाते, जब बड़ा हो जाता है तब तो कंट्रैक्शन होते हैं।
हाँ, लेकिन शुरुआती दिनों में कंट्रैक्शन कैसे होंगे जब बेबी, मतलब ये नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में 60 ग्राम का है, कितने ग्राम का है, 60 ग्राम का है, ठीक है। और फिर इसके बाद जब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से निकलने लगता है कार्पस लुटियम से, ठीक है, तो इसी नॉन प्रेग्नेंट स्टेज के बाद जब प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल्स, तो ये बिना कंट्रैक्शन के बढ़ने लगता है। वो बढ़ता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। तो ये बढ़ते 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 900 से 1000 ग्राम के आसपास पहुंच जाता है। टर्म पर कहा जाता है कि टर्म पर, हाँ, वो जो टर्म होता है, टर्म पर यूट्रस का भार कितना होता है, तो टर्म पर होता है 900 से 1000 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। हाँ, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो के आसपास हो जाता है। वेरी गुड, सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, कार्पस लुटियम बिगिंस टू डिक्रीज इन साइज एट अराउंड 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 10 सप्ताह या 12 सप्ताह के आसपास ये डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन के समय कार्पस लुटियम की अधिकता पाई जाती है, या यूँ समझिए कि ये हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेटेड करता है, ज़्यादा हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है, ठीक है। हाँ, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर है 5, स्तन किससे बना होता है, स्तन किससे बना होता है। सर संजना को ब्लू क्यों किया है, अच्छा संजना का ब्लू टिक है समझे, आप ट्विटर वगैरह देखते हैं, संजना का ब्लू टिक है और ट्विटर में भी ब्लू टिक होता है, ठीक है, ये सेटिस्फाई मतलब वेरीफाइड है स्तन किससे बना होता है, बताइए भाई, राइट आंसर क्या होगा। हाँ, सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी लोग आंसर बताएंगे। और ये जितने क्वेश्चन हम पढ़ रहे हो ना, ये सभी एग्जाम्स में पूछे गए, हल्के में बिल्कुल भी ना लो। मोहम्मद उमर, छवि रानी, हाँ, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो आपकी क्लासेज ही चलती हैं, ठीक है। ये लिखा है ब्रेस्ट इज कम्पोज ऑफ, ब्रेस्ट किससे बने होते हैं, मेघा पाठक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो देर आई लेकिन दुरुस्त आई, आंसर आते ही तुरंत सही बता दिया मेघा पाठक ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ग्रैंडुलर एंड फैटी टिश्यू से मिलके बने होते हैं जो ब्रेस्ट होते हैं ना, हाँ, जो ब्रेस्ट होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, वो ग्रैंडुलर एंड फैटी टिश्यू से मिलके बने होता है, इन दोनों चीज़ों से मिलके बने होते हैं। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए में केवल यही लिखा था कि ग्रैंडुलर टिश्यू से ओनली, नहीं भाई, फैटी टिश्यू भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये लिखा है ग्रंथियों और वसा युक्त ऊतक से बने होते हैं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। देख लो, कह रहे प्रिंसिपल है यार, हाँ हाँ, एडिपोज टिश्यू को ही हम लोग फैटी टिश्यू कहते हैं, ठीक है। हाँ, द फैट इज स्टोर इन एडिपोज टिश्यू, जो फैट होती है वो एडिपोज टिश्यू में ही स्टोर होती है। हाँ, फैटी टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड एडिपोज टिश्यू, ओके। हाँ, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 6। क्वेश्चन नंबर आप 6 पढ़िए फिर आंसर बताइए। कौन सा हार्मोन ओसाइट परिपक्वता को उत्तेजित करता है, विच हार्मोन स्टिमुलेट ओसाइट मैचुरेशन, क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए आप लोग आंसर इसका। ब्रजबाला, संग्राम, किट्टू, सोनू, आरती मिश्रा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सब के सब आंसर सही बता रहे। माला कुमारी, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, एफएसएच होगा। क्या ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो फॉलिकिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है ना, ये ओसाइट को मेच्योर करता है। ओसाइट क्या होते हैं यार, ये बात समझ लो पहली बात, ठीक है, ठीक है। ओसाइट क्या होता है, ओसाइट का मतलब होता है अंडा, ओसाइट का मतलब होता है अंडा, लेकिन एक ऐसा अंडा जो मेच्योर नहीं होता है। ओवरी में अंडा पाया जाता है जो मेच्योर नहीं होता है, उसी को हम लोग ओसाइट कहते हैं। और ये मेच्योर किसके माध्यम से होता है, तो ये एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम होता है FSH हार्मोन्स, इसके द्वारा ये परिपक्व हो जाता है। परिपक्व का मतलब होता है मेच्योरेशन, क्या होता है, मेच्योरेशन, या मेच्योर हो जाता है। समझ में आई बात आपको। तो ओसाइट का मतलब होता है अंडा, लेकिन कैसा वाला अंडा, जो मेच्योर नहीं है, इमेच्योर कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, एमेच्योर कहेंगे। समझ में आई बात, ये इस पहले लिखे गए, एमेच्योर कहते हैं, उसी को हम ओसाइट कहते हैं। और ये मेच्योर कैसे होता है, FSH हार्मोन्स के माध्यम से होता है, जो ऑप्शन डी पे लिखा गया है। समझ में आई बात आपको। और हाँ, एक जरूरी सूचना ध्यान दे,
जो भी स्टूडेंट सीएचओ की स्पेशल क्लासेज लेना चाहते हैं, सीएचओ की स्पेशल क्लासेज लेना चाहते हैं, पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, ठीक है, वो इस नंबर पे संपर्क करेंगे, अपना नाम अपने ज़िले का नाम लिखकर मैसेज करेंगे, ठीक है। ये नंबर जो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है 6307628918 6306782918। जो भी स्टूडेंट खास करके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हिंदी राज्यों से हैं, ठीक है, आपकी यहाँ पर बेहतर टीचिंग की जाती है, अच्छी तरीके से आपको सिलेबस वाइज पढ़ाया जाता है। बिहार से आप हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के किसी भी आप स्टेट से हैं, ठीक है, तो आपके लिए बेहतर है कि आप जीएस इंडिया ज्वाइन करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे या सिलेबस वाइज या टॉपिक वाइज आप पढ़ना चाहेंगे तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, थ्योरी क्लासेज, एमसीक्यू क्लासेज, सब कुछ अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अगर आप स्पेशल सीएचओ की क्लासेज लेना चाहते हैं 6307628918, यही नंबर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर भी है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट अपनी फीस पे करेंगे इसी नंबर पे करेंगे। जो भी स्टूडेंट यूपी सीएचओ की स्पेशल क्लास या राजस्थान सीएचओ की, एमपी सीएचओ की स्पेशल क्लास लेना चाहते हैं, इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। और जो एएनएम की क्लासेज होंगी, बिहार एएनएम की, वो अलग से क्लासेज चलेंगी हमारे, ठीक है, वो स्टूडेंट भी इसी नंबर पे संपर्क करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा है। ओके, चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए, फिर आंसर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, सभी क्लासेज लाइव होंगी, ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट को भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता, ठीक है, काफ़ी लंबे समय से हम पेड क्लासेज पढ़ा भी रहे हैं और बहुत सिलेक्शन भी दे चुके हैं, ठीक है। हमारे जो सिलेक्शन होते हैं हर एक स्टेट में होते हैं, कहीं से भी हो आप हो, ठीक है, हरियाणा से हो, उत्तर प्रदेश से हो या मध्य प्रदेश, राजस्थान से, क्योंकि आप लोगों को हिंदी में अच्छी तरीके से समझ में आता है, जिसमें कि हम आपको एकदम शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। ये बात नहीं कि अंग्रेजी नहीं आती, हाँ, अंग्रेजी में तो हमने बुकें भी लिखी है अपनी खुद की, समझे, ग्रामर्स की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिस लैंग्वेज में आप लोग मैटर समझ जाओ अच्छे तरीके से और आपको लगे कि हाँ यार यहाँ से मैं पास हो सकता हूँ, और आपको लगे कि यार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जैसे जीएस इंडिया में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, अगर आपको लगे तभी आप ज्वाइन करें। और हमारे क्वेश्चन यकीन न मानो, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो प्रीवियस ईयर का, जीएस इंडिया के आपको झारा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, हाँ, खूब मिलेंगे आपको कि हाँ यार एकदम जीएस इंडिया के जैसे पेपर आता है एग्जाम्स में। ये लिखा है हार्मोन्स विच प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग द यूट्रस ऑफ द प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के गर्भाशय को तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला हार्मोन्स कौन सा है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्रोजेस्टेरॉन होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सभी के आंसर लगभग सही है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ये गर्भावस्था को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर ये है आपकी स्क्रीन पर 8, एक व्यक्ति में ओसाइड की अधिकतम संख्या होती है, आपको बताना है कितनी होती है। एन इंडिविजुअल हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओसाइड, बताइए भाई, एक व्यक्ति में ओसाइड की अधिकतम संख्या होती है, ऑप्शन के अनुसार आप आंसर बताओगे सब लोग, ठीक है। कहाँ गया राम गोपालवा, नहीं दिखाई दे रहा है यार, हैं बलराम सर, हम लोग का जॉब लग जाए फिर आपका आवाज़ सुनने के लिए आएंगे, क्लास ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी, ज़रूर लगेगा, आप सभी का जॉब लगेगा। हाँ, मैं सक्सीड इन योर एग्ज़ाम, आई ब्लेस यू, हमारा आशीर्वाद है आप सभी लोग एग्ज़ाम में अपने पास होंगे, ठीक है। आप ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और आपको जल्दी सफलता मिले, ज़रूर आप लोग जल्दी जॉब पाएंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर है ये आपकी स्क्रीन पर 8, ज़्यादा से ज़्यादा जीएस इंडिया के वीडियो देखिए, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में सेम जैसे कि हम पढ़ाते हैं सेम पूछे जाते हैं। हमें लगता है खाना खाने चला गया ये है, लघु शंका तो नहीं चला गया, जो दीर्घ, हमें लघु शंका गया होता तो राम गोपालवा अब तक आ गया होता, ये दीर्घ शंका चला गया है, समझे। हाँ, आप लोग लघु शंका दीर्घ शंका जानते हैं किसे कहते हैं, हाँ, संस्कृत वर्ड है, संस्कृत, समझे। हाँ, लघु शंका दीर्घ शंका, देखो लघु शंका कहते हैं टॉयलेट जाने को, हाँ, टॉयलेट जाने को लघु शंका कहते हैं, दीर्घ शंका आप लोग पता ही है, दीर्घ वाला काम, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिए आप लोग, नहीं भी कहोगे कि सर जी संस्कृत कहाँ पढ़ाने लगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन डी है। एट 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, गर्भावस्था के 20 सप्ताह के आसपास ओसाइड की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
हाँ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9। ये लिखा है लड़कियों में यौवन की पहली घटना। बताइए राइट आंसर क्या होगा। द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। ये क्वेश्चन यार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। मध्य प्रदेश की एनएचएम की जो परीक्षा हुई थी पिछले सीएचओ वाली 18 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये बिहार में भी आ चुका है, उत्तर प्रदेश में भी आ चुका है, और ये क्वेश्चन एम्स में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। 17 में एक एग्जाम्स होता है राजस्थान में, RUHS करके होता है, ठीक है। वहाँ के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स जैसा होता है, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। फर्स्ट सिंबल्स या फर्स्ट साइन सिम्टम्स क्या होंगे गर्ल्स में प्यूबर्टी के, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी है। कई बार हमने गला फाड़ फाड़ के एकदम पढ़ाया है आपको, ठीक है। अगर ये आंसर गलत हो गया तो फिर समझ लो, फिर हाँ नेकी कर दरिया में डालने की जैसा होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, थिलार्चे लिखा है। क्या लिखा है? थिलार्चे लिखा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मैंने आपको कई बार पढ़ाया गर्ल्स में जो पहला लक्षण दिखाई देता है, ठीक है, प्यूबर्टी का, वो थिलार्चे होता है। थिलार्चे का मतलब क्या होता है? स्तन का विकास होने लगता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होते हैं, इसी को थिलार्चे कहते हैं। हाँ ये क्या लिखा है? थिलार्चे। थिलार्चे था वर्ड से जुड़ा है, और था मतलब पढ़े थे, का से कबूतर, गा से गमला, खा से खरगोश, था से, ठीक है। हाँ तो थिलार्चे में था वर्ड लगा है ना, इसी से आप ध्यान रखा करो कि थिलार्चे क्या होता है, क्या चीज़ होती है। तो ये आपको समझाने के लिए पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है, गलत मत सोचिएगा। हाँ कई बार आपने पढ़ा होगा अपने प्राइमरी स्कूल में, समझे। तो ये प्यूबर्टी जब भी गर्ल्स में स्टार्ट होती है लगभग 8 वर्ष के आसपास स्टार्ट हो जाती है, मतलब 8 वर्ष के बाद, ठीक है, लगभग 10 साल में स्टार्ट होती है, ठीक है, गर्ल्स में। तो आपने यहाँ पर मीनार्चे थिलार्चे कई एक तरह के एक जैसे वर्ड आ जाते हैं, ठीक है, आप लोग पहचान नहीं पाते। हाँ इसलिए इसे जिया सिन्हा के द्वारा जनरेट किया गया है। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, ठीक है, चा से चम्मच, माँ से मछली, था से, समझ में आया। तो थिलार्चे में यही चीज़ का विकास हो जाता है सबसे जल्दी। हाँ थिलार्चे में सबसे पहले इसी था का विकास हो जाता है। थिलार्चे जो लिखा जाता है था लिखा जाता है, ठीक है। आप हिंदी भी देख लीजिए थिलार्चे में, और था से, समझ में आई बात। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 10वां। प्रगति मान गए यार, दैन क्यों लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए फिर आंसर बताइए। ये लिखा है लड़कियों में 18 नहीं है यार, यहाँ पर 8 है, बाय मिस्टेक यहाँ पर गलती हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक। ये 18 नहीं, यहाँ पर 8 पढ़ा जाएगा, ठीक है, 8। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। संजना, प्रगति, अमित, मोहम्मद मलिक, प्रज्ञा साख, मास्टर साहब। आरती कुमारी कह रही सर जी मैं ANM में पास हो गई हूँ, आपकी क्लास से पढ़ी हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, कांग्रेचुलेसन आरती जी, आपने एग्ज़ाम फाइट किया ANM का। हाँ बहुत अच्छी बात है। देखिए आरती कुमारी जी का सिलेक्शन हो गया है ANM में, सब लोग इनको बधाई दे दीजिए, इतना दे दीजिए ताकि हाँ इनको लगे कि हाँ मेरे को बधाई मिली है, ऐसा ये फील करे, अनुभव करे। मोहम्मद उमर, रागनी सिंह, ठीक है, सोनपाल, सब लोग इनको बधाई दे देंगे लास्ट में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 पे ये लिखा है यहाँ पर, ये 8 वर्ष पढ़ेंगे यार। यहाँ पर लड़कियों में 8 वर्ष की आयु से पहले यौवन की शुरुआत क्या कहलाती है, ठीक है, 8 वर्ष पढ़ेंगे। 8 वर्ष लिखा है, ये 18 जहाँ पर है वो गलती से बाय मिस्टेक हो गया है, 8 वर्ष पढ़ेंगे आप यहाँ पर, ठीक है, 8 वर्ष आपको पढ़ना है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हाँ प्रीकॉशियस, अगर लड़कियों में यौवन की जो शुरुआत होती है, प्यूबर्टी की शुरुआत अगर 8 वर्ष से पहले हो जाती है, इसी को हम लोग प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल्स होगा, समझ लेंगे, फिर इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे, ठीक है। ये लिखा है प्यूबर्टी डेट हैपेंस अर्ली इन कॉल्ड प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। अगर प्यूबर्टी गर्ल्स में जल्दी हो जाती है या लड़कों में जल्दी हो जाती है, उसी को हम प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। दिस मीन्स अ चाइल्ड फिजिकल साइन ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी डेवलप टू सून। इसमें क्या होते हैं, जो गर्ल्स हो या बॉयज़, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं, लगभग 8 वर्ष या 9 वर्ष। लड़कियों में 8 वर्ष के पहले और लड़कों में 9 वर्ष के पहले
हो जाते हैं। मतलब लड़के जो होते हैं वो 9 वर्ष के पहले ही जवान हो जाते हैं, और लड़कियां क्या होती हैं 8 वर्ष के पहले जवान हो जाती हैं। समझ में आई बात? इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं ये मेच्योर हो जाते हैं। समझ में आई गई बात आपको अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है दिस। देखिए हमारी क्लासेज को आप लोग कभी इस तरह की मिडवाइफरी क्लासेज जब भी पढ़ा करें, ईयरफोन लीड वगैरह का इस्तेमाल किया करें आप लोग, ठीक है। लोगों को लगेगा ये सारी चीज़ें आपको आपके सिलेबस में पढ़ा है, सब कुछ जा रहा है, अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको लगेगा अगर कोई फैमिली मेम्बर्स होगा सुनेगा, अरे यार क्या पढ़ा दिया सर ने, आज तो मूटी एकदम ऐसा हो गया हमारा। समझे? तो चलिए फिर ठीक है। यहाँ पर देखिए दिस इंक्लूड ब्रेस्ट ग्रोथ एंड प्यूबिक हेयर एंड वॉइस चेंजेस। अब प्यूबर्टी में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? प्यूबर्टी में क्या होता है? ब्रेस्ट ग्रोथ होता है इन फीमेल्स, प्यूबिक हेयर आने लगती है इन फीमेल्स, वॉइस चेंज होने लगती है इन फीमेल्स। अब ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट को काट दिया जाए तो मेल में सारे लक्षण देखे जाते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं, वॉइस चेंजेज आ जाते हैं। एडम्स एप्पल आपने देखा होगा, ठीक है। हाँ, एडम्स एप्पल कोई खाने वाला एप्पल नहीं है, ठीक है। ये गर्दन में जो बक्का देखा है आपने, बक्का मुर्गा देखा, कड़कनाथ मुर्गा, हाँ उसमें जैसा निकला होता है, ठीक है। कड़कनाथ मुर्गा देखा होगा आपने, जैसे गर्दन होती, कुछ लोगों की गर्दन हमारे जैसे होती सिंपल, लेकिन कुछ की क्या होती है इस तरह से निकली जैसे होती है। हाँ, तो वो लड़कों में क्या होता है, उनके अंदर जवानी आ जाती है, जवानी आ जाती है। तो होता क्या है, वो लोग जवान अपने आप को महसूस करने लगते हैं, तो एडम्स एप्पल उनका दिखाई देने लगता है। एडम्स एप्पल क्या होता है, उनका दिखाई देने लगता है। गीता सानी कहती मैं तो अकेले पढ़ती हूँ, हमारा मतलब है आपका एग्ज़ाम फाइट कराना, ठीक है। हाँ, जैसे चीज़ें पढ़ाई जा रही सेम क्वेश्चन एग्जाम्स में मिलते हैं, यकीन न मानो तो खूब सर्च करके देखो, एकदम पेपर एकदम जैसा का तैसा रखा जाता है जैसा आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के बारे में 2 शब्द हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे। तो लिखा है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी यूजुअली अकर्स बिफोर द एज ऑफ 8 इन गर्ल्स। प्रीकॉशियस अगर प्यूबर्टी होती है, अगर लड़कियां जल्दी मतलब प्यूबर्टी में आ जाती हैं 8 साल के पहले, तो इसे प्रीकॉशियस कहा जाएगा। अगर लड़के आ जाएंगे 9 साल के पहले, लड़कों में अगर 9 साल के पहले लड़के जवान हो जाते हैं तो उसको हम प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहेंगे। मतलब प्रीकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब है दोनों में कॉमन चीज़ें हैं, दोनों में कॉमन। अगर लड़कियां 8 साल के पहले मतलब जवान हो जाती हैं, या उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं 8 साल के पहले, तो इसे हम प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहेंगे। और लड़कों में हो जाता है तो उसको हम कहेंगे प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। समझ में आई बात? अब हम आपको बता देते हैं दोनों की प्यूबर्टी की एज कितनी होती है। दोनों की प्यूबर्टी के, लड़कियों में जो प्यूबर्टी होती है वो 10 से 12 साल, ये प्यूबर्टी की एज लड़कियों में मानी जाती है, गर्ल्स में, ठीक है। अब रही बात लड़कों की, तो लड़कों में क्या होता है 12 से स्टार्ट होता है 14 तक। लड़कों में 12 से 14 साल तक ये प्यूबर्टी की एज होती है। ये जनरल आंसर है बाय WHO, ओके। हाँ, ये WHO के अकॉर्डिंग लड़कियों में 10 से 12 साल में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, और लड़कों में कब होती है 12 से 14 साल में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि फीमेल्स में, गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट कब स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो वो 8 वर्ष की आयु पर स्टार्ट हो जाते हैं। समझ में आ गई होंगी आपको बातें अच्छी तरीके से। और जो भी स्टूडेंट CHO की पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, या ANM की, या स्टाफ नर्स की, ठीक है, आप बेहिचक अपना नाम, अपने ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे 6306682918। इस नंबर पे संपर्क करेंगे 6306782918, ओके। यही नंबर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर है। अगर आप पेड क्लासेज लेना चाहते हैं स्पेशल CHO के लिए, UP CHO के लिए, आपकी राजधानी से ये क्लासेज चल रही हैं, आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए, नहीं बाद में पछताओगे जब उम्र निकल जाएगी, ठीक है। बच्चे भी कहेंगे पापा पढ़े तो बहुत थे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। हाँ, आपकी भी लड़कियां मम्मी बहुत हमारी पढ़ती लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। बात ये है कि गाइडेंस अच्छा नहीं है, और सिलेबस मम्मी उतना ही पढ़ पाती जितना मम्मी को आता है, ज़्यादा कुछ मम्मी पढ़ नहीं पाती अपने मन से, ठीक है। जहाँ पर आता नहीं है तो वहीं से किताब रख देती हैं। यहाँ पर आपको हम ज़बरदस्ती भी पढ़ाते हैं, समझ रहे हो। प्रगति यादव सर जी था से अरे यार क्या ट्रिक बताएं, आप कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, तो ये आप कभी भूलना भी नहीं, भूल भी नहीं सकते था से। राम गोपाल, अच्छा राम गोपाल आ गया, स्वीट ड्रीम सेम टू यू, बेस्ट टीचर है, ओके जी, थैंक यू सो मच राम गोपाल जी। देखिए CHO की जो फीस है पेड क्लासेज के लिए वो 3500 रुपये है, पूरे कंप्लीट कोर्स की फीस, पूरे कंप्लीट कोर्स की फीस है 3500 रुपये CHO की। और ये हमारी फ़ीस चेंज होती रहती है, हाँ, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओके। हाँ, 3500 रुपये फीस है पूरे कंप्लीट कोर्स की CHO की। ANM की अलग है, CHO की अलग होती है फीस हमारी, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट तरीके से पढ़ाया जाता है, साथ में PDF नोट्स वगैरह सब कुछ दिए जाते हैं, अच्छी तरीके से टीच किया जाता है, ओके। हाँ,
और जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर जी पेपर कहूँ जल्दी ना करा दें और जल्दी कहीं CHO का पेपर ना हो जाए यूपी में, तो बिल्कुल आप परेशान हो, जितना जल्दी हो जाएगा, चाहे 2 क्लासेस 3 क्लासेस देना पड़े, पक्का देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देंगे और 100% पूरा कोर्स कंप्लीट करके मानेंगे आपके एग्ज़ाम्स के पहले। ठीक है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स के पहले कंप्लीट करके मानेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, चलिए अच्छा, ठीक है, मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।